नमस्कार, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। तो चलिए हम आज बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर बहुत अच्छा है और हम इसमें बात करेंगे परिभाषा के बारे में। परिभाषा के बाद हम देखेंगे इसकी विशेषता जो 8 पॉइंट या 9 पॉइंट में है। इसके पश्चात हम देखेंगे क्या हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, जो ये मेरा कॉपी है इसके माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा। इसमें लिखा गया है, मेरी वॉइस आती रहेगी, वीडियो चलता रहेगा। और आशा है आपको वीडियो अच्छा लगे तो स्किप ना करेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर। दोस्तों जैसे हमारा वीडियो स्टार्ट हो गया है तो हम भी जानेंगे प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। तो इसमें हम बात कर लेते हैं व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, और इसके हम डायरेक्ट अवधारणा में चलते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक प्लस वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस हम दो प्रकार से करते हैं, हम किसी सेवा का करते हैं या वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। तो ये हो जाते हैं बिजनेस, जिसमें हम व्यस्त रहते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, इस कार्य को करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। वातावरण से ऐसे दोस्तों हम हमारे आसपास के जो बाह्य तत्व होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, तो इन्हें वातावरण कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं परिभाषा में, जो कि हमारे यहाँ पर लिखा गया है परिभाषा, जो कि किन के द्वारा दिया गया है, विलियम ग्लूक एंड जोक के द्वारा, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, परिभाषा देखते हैं क्या है। वातावरण में फार्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं जो फार्म के लिए अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं। तो परिभाषा में वही बताया गया है, फार्म के बाहर के जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और यह आपके लिए अवसर भी देते हैं, आपको मौका मिलता है। आप इन अवसरों में आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, मतलब आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ख़तरे भी रहता है कि आप जो वातावरण है अगर वो बदलता है तो आपके जो बहुत पैसे वाले, मतलब आपका जो कंपनी बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे रहा है, वो नीचे गिर सकता है, आपको मतलब हानि हो सकता है। इसके पश्चात हम चलते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषता, जो कि यहाँ पर दिया गया है और यह बहुत अच्छा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। तो बाहरी शक्ति वे होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और व्यवसाय को ये बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। और बाहरी शक्तियों में बहुत प्रकार के होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ, तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ऐसी शक्तियाँ जो उपक्रम की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ये कौन सी होती हैं, जैसे ग्राहक, आपके ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको घाटा होगा। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, तो हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें आ जाते हैं निवेशक। निवेशक अगर आपके जो बिजनेस है उसमें पैसा नहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या आपके पास, मतलब पैसा लगाएंगे तभी तो आपका क्या है, बिजनेस बढ़ेगा ना। और प्रतिस्पर्धा जो करते रहते हैं, कंपटीशन, पढ़ाई हो या किसी भी चीज़ में, तो इन लोग तो टक्कर दे ही देते हैं। मतलब गला कट प्रतिस्पर्धा आ गई है, कट एंड थ्रो, मतलब काटो और बीगो, है ना। आप अच्छे से अगर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते तो आप कोई काम नहीं है हमारे इस फील्ड में, ऐसा हो जाता है। इसके पास सामान्य शक्तियाँ, सामान्य शक्तियाँ जैसे इसमें आ जाते हैं आपके सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक। सर हम लोग एक बार एग्जाम्पल में बताए थे, अगर आप ऐसे जगह में बिजनेस करना चाहते हो जहाँ पर कोई भी मांसाहारी नहीं है, और आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चिकन का जो है शॉप खोलूँगा, तो ये अच्छा चलेगा, आप बताओ, नहीं चलेगा ना। तो ये सामान्य शक्तियाँ। तो यहाँ पर मान लीजिए सभी क्या हैं, सभी बाबा लोग हैं, मतलब सन्यासी लोग हैं और साधु संत लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसके पश्चात हमारा सी पॉइंट में आ जाता है, जो कि है गतिशील प्रकृति। तो गतिशील से ऐसे दोस्तों बहुत प्रकार की आपको अभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पहले के ज़माने में ये सब नहीं था और नई तकनीकी खोज होती जा रही है और उद्योगों में नए प्रकार की नीति भी लाए जा रहे हैं और नए चीज़ें आ रहे हैं। जैसे हम लोग के स्क्रीन टच मोबाइल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हम लोग, मैं इसको 12th से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 12th में मेरे को मिला था और ये बहुत छोटा था, तो अभी इसका प्रोग्रेस हो गया है, क्योंकि मैं अब बड़े मोबाइल से बनाता हूँ और ये करीब 8-9-10,000 का है। और मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि नए चीज़ें, गतिशील प्रकृति है, नए चीज़ें आ रही हैं जो हमारे, ऐसा ही हम लोग के जो बिज़नेस में होता है। और बिज़नेस में वही अगर
मोबाइल के क्षेत्र में है तो पहले कीपैड चलता था और अभी क्या आ जा रहा है, अभी स्क्रीन टच आ रहे हैं और नहीं कुछ कुछ और आने वाले हैं। ये जो फ्यूचर में होगा तो बदलाव इसी को बोलते हैं, जो गतिशील प्रकृति की होती रहती हैं। और इसके पश्चात पारस्परिक संबंध मतलब रिलेटेड रहते रहे हैं। रिलेटेड से अगर मैं आपसे बात करूं तो जान लो, अगर हम बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों के बारे में, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो फिट व्यक्ति है, जो फिट व्यक्ति है मतलब बॉडी बिल्डिंग वाला व्यक्ति है, तो वो तो अपने डाइट के अनुसार से खाना खाएगा, है ना, भोजन करेगा। और आप कहोगे कि लो पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, तो वो नहीं खाएगा। तो यह बहुत अच्छी विशेषता है हमारे व्यावसायिक वातावरण का। पारस्परिक संबंध तो वो ऑर्गेनाइज्ड खाना खाएगा और ज़्यादा तेल वाले जो भोजन है उनका सेवन नहीं करेगा। पारस्परिक संबंध, अगर आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक फिटनेस वाले लोग रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा नहीं चलेगा, बर्गर पिज़्ज़ा नहीं चलेगा, वहाँ पर हेल्दी चीज़ें चलेंगी। आप उस अनुसार से बिजनेस कर सकते हो। वहाँ पर जैसा लोग डिमांड करते हैं उस अनुसार से आप वहाँ पर उनका सप्लाई कर सकते हो, है ना। फूड जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले हैं तो उनके लिए वैसे डाइट के जो उनके लिस्ट होंगे वैसा आप सप्लाई कर सकते हो। इसके पास हमारा आता है ये पॉइंट जो है जटिलता बहुत, इसको मैं भी नहीं समझता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत जटिल लगता है ना। सॉरी, तो मजाक इतना ही तक। जटिलता से ऐसे दोस्तों, अगर हम किसी एक चीज़ का पर्टिकुलर एक चीज़ को अगर लेके चलते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हम लोग का क्या है, स्क्रू ड्राइवर है ना। तो इसके बारे में अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर रहेंगे जो एक ही प्रकार के रहेंगे और ये इफेक्ट करेंगे, जो आप काम करते हो वो उसको आगे पीछे करते रहेंगे, तो ये जटिल होगा। आपको पता करने में जटिल होगा कि कौन से स्क्रू ड्राइवर से हमने सर्वप्रथम इस कार्य को संपन्न किया था। तो अगर मैं इसको पुस्तक की भाषा में समझाऊं तो इसमें यह है कि ऐसे तत्वों का मिश्रण जो एक दूसरे से संबंधित रहता है ना, मतलब रिलेटेड रहता है। वातावरण को अलग अलग हिस्से में समझना सरल है। सरल मतलब हम इसको देख लेते हैं, हम इसके नीचे और इसके और नीचे और ये इसके ऊपर, तो इसको अगर हम अलग अलग लेते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं। परंतु ऐसा ही उपकरण की कार्यवाही पर किसी एक विशेष घटक के प्रभाव को जानना कठिन है ना। तो किसी एक, इसका ले लो या इसका ले लो या इसका, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, एक घटक है मान लो, तो इसका हमें जानना है, इसके बारे में जानना, प्रभाव को जानना है, तो ये कठिन होगा, है कि नहीं। जब हम इसको अगर विद्युत से अगर वो करें तो उस समय पता चलेगा क्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट करना। और इसके पश्चात हम लोग का आता है 6 पॉइंट, जो कि मैं अनिश्चितता, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जोखिम, डायरेक्ट बताऊं तो रिस्क अगर आप लोगे तो आप ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। और अनिश्चितता मतलब आपको कुछ निश्चित नहीं रहता, बिजनेस में तो कुछ निश्चित नहीं रहता। आप करते हो बिजनेस तो आपको मालूम पड़ता है या चलता है, या आपको एहसास होता है कि बिजनेस कैसा होता है। सापेक्षता जो कि हमारे जी पॉइंट में है, इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मतलब सापेक्षता या स्थानीय प्रवेश के अनुसार भी बहुत अधिक मायने रहता है। अगर हम देहात जो विलेज एरिया है उसकी बात करें तो वहाँ पर आप कह सकते हो जीन्स पैंट की जो खासियत, मतलब उसका मांग है बहुत कम रहता है। वहीं शहर जाओ तो वहाँ पर उसकी मांग बहुत अधिक रहती है। और इसको मैं और बड़े लेवल पर लेके जाऊँ तो आप देखते हो कि जो साड़ी रहती है पूरे देश में हम लोग की मांग इसकी बनी रहती है। लेकिन आप फ्रांस में चले जाओ और अमेरिका में चले जाओ तो साड़ी को वहाँ पर कोई भी नहीं पूछता या कोई भी वहाँ पर नहीं पहनता, नहीं के बराबर। और रुकावटों एवं अवसर, रुकावट मतलब हाँ, आपके जो कार्य रहते हैं उनमें जो व्यवसायिक वातावरण है वे रुकावट पैदा करता है। मान लो आपको जाना है रायपुर और अभी आपको
को पता चलता है बारिश के कारण सड़क खराब हो गई है और आप नहीं जा सकते। अवसर बहुत प्रकार के रहते हैं। अगर जैसे आपको मालूम चलता है कि जो हम लोग का, अच्छा मैं बात करता हूँ, जो मेरे को मालूम पड़ता है या मालूम चलता है कि आने वाले 1 महीने में लोगों के जो सर्च होंगे वह बिजनेस स्टडी से ज़्यादा होंगे। बिजनेस स्टडी जो चैप्टर है उसको ज़्यादा सर्च करें तो मैं वही वीडियो बनाऊंगा। तो ये अवसर होते हैं, है ना, जो बिजनेस कर सकते हो, जैसा भी समझना चाहो। ताजगी के साथ हम बात करते हैं व्यावसायिक वातावरण के महत्व के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं अनिश्चितताओं, जोखिम एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक जो वातावरण होते हैं, अगर हम उनके अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या अवसर हैं और क्या खतरे हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छे से कोई भी चीज़ करने को आता है, आपको पता है कि एनालिटिक्स आप कैसे इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, कैसे इनका जो अच्छे से इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो, तो आपको पता चलता है कि हमें यह फ़ायदा मिलेगा और आपको पता चलता है यह खतरे होंगे। जैसे अभी अगर मान लो ओले गिरते हैं तो आपको मालूम है कि आने वाले 2 दिनों में बहुत बारिश होने वाली है, तो आपके पास जितने भी सब्जियां रहेंगी आप उसे तोड़ लोगे और बेचोगे। और जो ये आपके हो जाते हैं जोखिम बोलता हूँ, खतरे की जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जोखिम होता है, जोखिम तो रिस्क नहीं लोगे तो आपका कुछ होगा नहीं। तो ये होता है खतरों की जानकारी देने में सहायक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही है मान लो। और हमारे बी पॉइंट में आ जाते हैं अवसरों की पहचान करने, प्रथम तथा प्रस्तावना का लाभ प्राप्त करने। मतलब आपको हम इस पर बताएं, दिख तो रहा है ना। जैसे अगर हम आपको बताएं तो अवसरों की पहचान, जैसे मेरे को मालूम पड़ा कि अभी हम लोग का जो बर्थडे केक है उसको ज़्यादा प्राथमिकता मिलने वाला है, क्योंकि हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे बहुत अधिक हमें फ़ायदा मिलेंगे। क्योंकि जो क्रिसमस आने वाले हैं तो उसमें हम सेंटा क्लॉज बनाएंगे और घर घर लोगों के पास कुछ गिफ्ट देंगे, है ना। तो ये हो गए अवसरों की पहचान करने, प्रथम तथा प्रस्तावना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्म की सहायता करना, इस पॉइंट में कवर हो जाता है। एक और एग्जांपल, अगर मेरे को मालूम चलता है कि अभी इस सीज़न में बाइक के बिक्री, जो बाइक अपना बनाते हैं उसकी बिक्री बढ़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम और नए मॉडल की जो बाइक होंगी उसको पेश करेंगे और सेल करेंगे। तो इससे हमें बहुत अधिक फायदा होगा। इसके पश्चात हमारे सी पॉइंट में आ जाते हैं जो कि है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। उपयोगी मतलब जैसे हमारे जो संसाधन होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, वे होते हैं आपके माल, मशीन, मानव धन और मेथड। तो इनका जो अच्छे से अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें फायदा होता है, हमें लाभ होता है। तो उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति, आप इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में बताता है। तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने में सहायक। अगर आपको मालूम चलता है कि परिवर्तन में हम कैसे किन परिवर्तनों को हम अपनाकर अपने जो कार्य हैं उनको अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उसको उन परिवर्तनों को अपनाकर अपना वजूद बनाए रख सकते हैं। मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपको अपनाना चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी जो प्योरिटी होंगी वे बदलते जाएंगी। जैसे हम अभी क्लास 12 में हैं, मान लो, मैं तो नहीं हूँ, मैं निकल गया हूँ। जैसे आप क्लास 12 में हो तो आपको क्या पता चलेगा, आपको यही रहेगी कि मैं क्लास 12 में 80-90% से क्लियर करूँ, तो ये आपकी प्योरिटी होती है। और आपके जब बढ़ जाते हो, जब कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद जब आपको घर गृहस्थी होगा तो आपके नए नए प्रवृत्ति होंगी। मतलब नए नए तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने में शायद, तो आपको सामना करने में सहायता मिलेगी। किससे? व्यावसायिक वातावरण से। इसके पश्चात हम लोगों का आता है दोस्तों नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। नियोजन मतलब आप दूरदृष्टि के बारे में तो सुने होंगे। दूरदृष्टि मतलब जिन्हें दूर की सोच की आदत होती है, जो 10 साल पहले सोचते हैं कि हम क्या करेंगे,
जैसे अगर जो हम लोग के पापा होते हैं और मॉम होते हैं, उन लोग सोचते हैं कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे इसके बाद हम इन्हें इस संस्था में मतलब करेंगे तो इनका अच्छा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, नीति निर्धारण से ऐसे दोस्तों, नीति मतलब आप कौन सी नीति का निर्धारण करोगे। जैसे आपके पास अगर पैसे कम हैं तो आप क्रेडिट में लोगे, उधार में ले सकते हो। तो ऐसे होते हैं आपके क्या है वैश्विक वातावरण के महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बारे में, कितना चीज़ बताता है। और निष्पादन सुधार में सहायक, निष्पादन मतलब आप जो जो कार्य करते रहते हो उसको आप एनालाइज करते हो, और एनालाइज करते हो तो इस पर सुधार होता है। और वैश्विक वातावरण अनुसार अगर कार्य करते हो अच्छे से तो आपकी जो जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है। छवि निर्माण में सहायक, जो वातावरण होता है उसमें आपकी छवि बहुत मायने रखती है। अगर आप अंबानी के बेटे हो तो आप बहुत प्रसिद्ध हो, है ना। तो छवि, तो उन लोगों की जो जो कंपनी है रिलायंस कंपनी, तो वे उसको छवि को बनाने में बहुत मेहनत की हैं। तो यह सहायता करता है व्यावसायिक वातावरण आपकी छवि बनाने के लिए। और इसके पश्चात हम लोग का आता है एच पॉइंट, नव परिवर्तन। नव परिवर्तन बहुत अच्छा है। नव परिवर्तन मतलब नए नए चीज़ों का आना, प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ नया आ रहा है, आपको मालूम नहीं चलता है। जो बहुत बड़ी चीज़ें जो बहुत बड़े स्तर पर हो जाते हैं, मतलब स्क्रीन टच मोबाइल कब आया बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, है ना। या उस समय आपको मालूम चलता है, या आप जिस जिस जगह पे रहते हो, मतलब जो देहात में रहते हैं तो उन्हें शहर के बाद मालूम चलता है। शहर में आने के बाद जब कोई व्यक्ति मान लो मोबाइल खरीदता है तो उन्हें पता चलता है कि स्क्रीन टच मोबाइल आया है, क्योंकि देहात के एक व्यक्ति ने शहर में किसी के पास उसे देखा है। तो ये नव परिवर्तन होता है, नए नए चीज़ों का आना। इसके बाद वो आएगा गांव में बताएगा, क्या बताएगा कि हमने वहाँ पर ऐसा ऐसा देखा। तो ये नव परिवर्तन, लेकिन प्रत्येक क्षण जहाँ पर रिसर्च होती रहते हैं वहाँ पर नए नए चीज़ें आती रहती है, इसे नव परिवर्तन कहते हैं। आशा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।